ये सॉलिड सॉरी प्लेन एंगल में हम लोग एंगुलर सेपरेशन मेजर करते हैं विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस और डिग्रीज। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। सो अब देखो इसमें कैसे मेजर करते हैं। दो लाइन ले ली हमने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक कंपास ले लो, यस यहां से हम ऐसे करेंगे, एक आर्क बना लेंगे। यस बना दिया, ये आर्क बन गया। ये आप हो जाएगा इसका रेडियस। ये मान लो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, ये आर हो गया, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा। ए बी क्या हो गया? आर्क, क्योंकि हमने क्या किया, ऐसे कंपास लिया, एक आर्क बना दिया। अगर हम पूरा घुमा देंगे तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कंपास लिया, यहां पर रखा एक पॉइंट इसका कंपास का, और दूसरा पॉइंट मैंने ऐसे करके एक आर्क बना दिया। ठीक है, ये मैथ्स में है, ये आपके 10th की मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ये इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क। यस सर, लेंथ ऑफ ए आर्क। क्या था, जैसे उसको हम लोग लिखते थे एस से। यस एस इज इक्वल टू, सर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है सर, तो एल इज इक्वल टू थीटा इनटू आर। हाँ, तो ये आप एल बेसिकली आप एस को बोल रहे हो, यस सर। है ना? तो ये आप एस भी बोल सकते हो, आप एल भी बोल सकते हो, दोनों ही चीजें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी मैंने इसको एस लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको, अगर आपको एल लिखना तो आप एल लिख लो। मान लो मैंने इसको एल लिख लिया, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यस सर। अब थीटा जो है वो किस में होना चाहिए? लास्ट सेशन में बताया था मैंने आपको, थीटा किस में? रेडियंस में। रेडियंस या डिग्रीज में होना चाहिए। हनी, अगर इस केस में लेंथ मान लो सेंटीमीटर में है तो आर किस में होगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में सर। हाँ, और थीटा हमेशा इस फॉर्मूले में रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, जब आपको रेडियंस में पता चल जाएगा तो आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, वो एक, सर। हाँ, तो अगर मैं ये कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, इस केस में मान लो मैं कहता हूं कि इसकी जो जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। और इसका जो है आपका मान लो इसकी लेंथ एल की जो वैल्यू है वो है 5.5 सेंटीमीटर। ये वाली जो है ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो सर इसको सॉल्व करके बताना है थीटा का। हाँ, तो अब आपका थीटा जो निकलेगा वो किस में निकलेगा? सर, रेडियंस में। रेडियंस में। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यस सर। दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5.5, और ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेडियंस। रेडियंस सर। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है, रेडियंस में तो आपने बता दिया, एंगल बताओ कितना होगा इन डिग्रीज। तो सर उसको हम लोग सर 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। नहीं सर, 180 डिग्री अपॉन पाई। हाँ, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियंस, ये होता है। या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस सर। एक ही बात है। यस सर। यहां पर आपको क्या है, ये रेडियन दिया हुआ है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, Yes, sir. सो 7 अपॉन 5.5 कितना हो जाएगा? सर 7 अपॉन 5.5 हमारा आएगा 0 ऊपर चलेगी 70 अपॉन 55 सर। ये कटेगा तो सर आएगा 5 and 5 2 बचा 4 14 अपॉन 11 सर। 14 अपॉन 11। देखो ये आ गया, सुनो, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो 7 अपॉन 5.5 विल बी इक्वल टू हाउ मच? इनटू 7 डिवाइड बाय 5.5। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, अच्छा 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच, तो 7 अपॉन 5.5 विल बी इक्वल टू 180 बाई 5 इंटू 7 इंटू
7/5.5 ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब आप यहां पे ऐसा करो, 180 इसको 22/7 करो तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आएगा। यस सर। अब देखो, तो सर मैं डिवाइड करके बताती हूँ आपको। सर वैसे मैंने जब 7/5.5 को डिवाइड किया तो 14/11 आ रहा था। अच्छा तो अभी हम इसमें एक मिनट को, ये हमने क्या लिया था? आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू हमने 5.5 सेंटीमीटर। हाँ तो ये आ गया। नाउ पाई 1 रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो 7 डिवाइडेड बाय 5.5 विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7 डिवाइड बाय 5.5। ठीक है, अब पाई की जगह पे मैंने लिखा 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हमको इसको निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो सर। है ना, 11 तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो 180 into 49 upon 121. 180 into 49 is equal to 8820 upon 121. इसको आप ऐसे चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने डेसिमल हटा दिया, अपॉन 10 हो गया तो ये ऊपर चला गया, 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 70 हो जाए। 2.89 आ रहा है सर। हाँ अभी, हाँ इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14 हो गया, और यहाँ से इसको करेंगे 11, ये हो जाएगा 90। तो हमारा आंसर कितना आएगा फिर? ये डिग्रीज में आ रहा है। तो इसका अगर आपका आंसर कितना है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लो सर मेरा आंसर आया 72.89 डिग्रीज। 90 इंटू हमारा कुछ 7 इंटू 14, दिस इज इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाई 121, 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 72। 72.89 आ रहा है। हाँ तो ये है आपका, मतलब ये एंगल हो जाएगा 72.89। सो ये ऐसे आपको निकाल दो। इंपॉर्टेंट क्या है? एस इज इक्वल, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपको याद रखना है इन द केस ऑफ प्लेन एंगल। एंड दूसरा क्या याद रखना है? 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। हाँ 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये दोनों चीजें याद करके आप ये एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन एंगल के बारे में। Yes, sir. और यही आपके पास में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इसी से ही पूछे जाएंगे कि थीटा रेडियंस में निकालिए या